आयशा गुल, आयशा गुल कभी तो सुन लिया करो वक्त। सनम साहिबा, व्हाट अ सरप्राइज। आइए ना। गुड मॉर्निंग। आइए आइए। व्हाट अ गुड मॉर्निंग, आप आ गई सुबह सुबह। सनम मैडम रूम्स देखने आई हैं। वो चूज करेंगी कि कहाँ रहना है। हाँ, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए आइए। और ये है मेरा बेड, घर का मास्टर बेडरूम। नहीं, अच्छा नहीं लगा। और ये औजान का कमरा है, मगर आप चाहें तो आपका इंतजाम वहां कर देती हूँ। आई एम सो सॉरी, कितना फैलाया हुआ है इस लड़के ने कमरा। हाय औजान। ठीक है, कमरा अच्छा लगा मुझे। जैसे आपकी मर्जी। आयशा गुल जी कहिए। अच्छे तरीके से कमरे की सफाई कर देना। हाँ वो तो ठीक है आलिया साहिबा, मगर औजान साहब का सामान मैं किस कमरे में रखूंगी? हाँ, औजान के बारे में भी सोचते हैं। सर्वेंट क्वार्टर में। सर्वेंट क्वार्टर में? जी हाँ, मुझे लगता है औजान साहब वहाँ ज्यादा आराम से रहेंगे। वैसे मिस्टर औजान है कहाँ पे? ज़ैनब, अपने भाई को जरा बुलाओ, कहो जहाँ है फौरन आए। बहुत बड़ी न्यूज़ है उनके लिए हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है मॉम, तुम लोग सारा सामान यहाँ रूम में रख दो। ओके आइए। शुक्रिया मैडम। क्या क्या कह रही हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई? ये क्या तरीका है यार, बस बहुत हो गया। क्या हो गया अचानक? तुम्हें कहाँ जा रहे हो इस वक्त? देखो बेटी, मैं तुमसे कह रहा था ना, तुम इस सनम को नहीं जानते। ये बुरे दिल की लड़की है। क्या यही काफी नहीं था वो मेरे घर में रहने वाली है? वो तो मुझे सर्वेंट क्वार्टर में फेंक रही है। हद हो गई यार। शायद वो ये नहीं जानती कि मेरा नाम भी औजान है। औजान, क्या हाल है मेरी जान? कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं जा रहा सीमा, कहीं नहीं। औजान, हाँ ये आके उठा लो। हाय सरकन, क्या हाल है? ठीक हूँ सीमा, तुम कैसी हो बताओ? सेम हियर। ये बताओ औजान को क्या हुआ है? उसकी कंपनी किसी औरत ने खरीदी है ना। अच्छा, क्या था उसका नाम? वही सनम मैडम? हाँ बिल्कुल सनम। खैर जो भी है, क्या हुआ है उसको? वो इसके घर रहने लगी है। उसके घर में? औजान के? हाँ, तो फिर आलिया साहिबा का क्या होगा? वो लोग भी उसी घर में ही रहेंगे। अरे क्या कहा? वो लोग एक साथ रहेंगे? मजाक कर रहे हो?
तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो एक ही घर में एक साथ रहेंगे? फजूल बातें मत करो, सच बताओ। ऐसी बात है, बताओ मुझे। जहाँ तक मुझे समझ में आया है ये औरत थोड़ी टेढ़ी है, यानी इससे निपटना आसान काम नहीं। टेढ़ी है, ठीक है, तो हम उससे निपट लेंगे। खुशामदीद ओजान साहब। इसे कहाँ लेकर जा रहे हो हुसैन भाई? सर्वेंट क्वार्टर लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब हम सब फैमिली की तरह हैं। अरे सनम साहिबा, क्या बताऊं, मुझे आपकी फैमिली से मिलने का कितना शौक है। आप अपनी फैमिली को भी यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? कहाँ रहते हैं वो लोग? इसी शहर में रहते हैं क्या वो लोग? मियामी में है। मियामी में है जी। आपको तो फिर वो लोग बहुत याद आते होंगे ना? हाँ, क्या करें, इंसान को वक्त के साथ साथ आदत हो ही जाती है। नहीं, मेरे लिए तो आदत डालना नामुमकिन है। बाबा गए, मुझे तो उनकी ही इतनी याद आती है। ज़ैनब बेटा, अपने प्रॉब्लम्स इन्हें बताकर क्यों परेशान कर रही हो तुम? हाँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं ज़ैनब, तुम जब चाहो हम आपस में बात कर सकते हैं। जाहिर है तुम्हारे भाई के कमरे में अब मैडम शिफ्ट हो गई हैं। अब तो तुम दोनों और भी करीब रहोगे ना, दो प्यारी बहनों की तरह। ये किस किस्म का एटीट्यूड है? आपको आइडिया भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं? मानता हूं कि कंपनी तुमने ले ली है आपने सनम मैडम। जी, मेरा मतलब है कंपनी आपने ले ली है सनम मैडम, और हमारा घर भी ले लिया है और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया मुझसे। हाय हाय, ओजान बेटा, क्या बातें कर रहे हो तुम? हाँ? मुझे बात करने दे माँ। मिस्टर ओजान, हमने आपको एक मुश्किल सिचुएशन से निकाला और बचाया है। इसके बदले में आप क्या करना चाहेंगे? एहसान मानेंगे या चिल्लाएंगे आप? मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चाहती क्या हैं? क्या एक इंसान की जिंदगी से खेलना इतना आसान हो सकता है? बताइए। नहीं, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, बदतमीजी और बेरहमी है, बल्कि ज्यादती भी है। मुझे पूरा यकीन है आपने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के साथ भी इतनी बड़ी ज्यादती नहीं की होगी। लेकिन आपके साथ जो मैं कर रही हूं उसमें सिर्फ भलाई है। ज़ैनब डियर, बुरा मत मानना उस बात का जो अब मैं कहने वाली हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों से मिली, आप लोग तबाह हो चुके थे, बहुत बड़े कर्ज के दलदल में फंसे थे, आपकी कंपनी और घर हाथ से निकल चुका था। किसने आपको इस दलदल से निकाला है? मैंने। सही कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। चाहो तो अपनी फैमिली के साथ मेरी प्रॉपर्टी से जा सकते हो तुम। ओजान, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं तो रूल्स मेरे फॉलो होंगे इस घर में। अब जितना जल्दी हो सके अपना सामान आप ऊपर से पैक कर लें, क्योंकि आज रात मैं अपने कमरे में ही सोना चाहती हूँ। ये क्या है? नाजली? नाजली कौन है? ओजान साहब, खुश आमदेद। मैं आपका सामान ही समेट रही थी। वैसे तुम तो कल से इंतजार में थी मुझे यहाँ से निकालने के लिए। कसम से हद होती है। ऐसे तो ना कहें ओजान साहब, वाकई हद करते हैं आप तो। ये घर तो आपका है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम? इसे ना खोने के लिए जितनी मुमकिन कोशिशों कर रहे हैं हम। ये लीजिए। क्या मैं अपने रूम में आ सकता हूँ? ओजान साहब प्लीज, आप थोड़ी समझदारी दिखाइए। अभी एक नौजवान लड़की का कमरा है, यानी सनम साहिबा का कमरा है। मैं एक चीज भूल गया था, बस वो देखने आया। नहीं, आप कुछ नहीं भूले। मैंने हर चीज चेक कर ली और बहुत अच्छी तरह वैक्यूम भी कर दिया है। वैक्यूम कर दिया? हाँ, जाहिर है वैक्यूम कर दिया है। ना करती तो और क्या करती ओजान साहब? ओजान साहब, एक बात तो बताइए, जो चीज आप ढूंढ रहे हैं लगता है बहुत खास है।
नहीं आयशा गुल, नहीं। भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं भाई, एनेक्सी में सामान रख रहा है। मैं अपना बंदोबस्त कहीं और करने जा रहा हूँ। भाई ओजान, भाई भाई रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, आप ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज रुकिए। ओजान रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, मेरी बात सुनो। ओजान, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? मकसद क्या है तुम्हारा? ये बताएं आप क्या करने जा रही हैं मॉम? इस घर में कितने सारे कमरे हैं, जरा सोचिए तो सही आप। भाई भाई रुकिए प्लीज। भाई बाबा भी छोड़ के चले गए और अब क्या आप भी हमें छोड़ के चले जाएंगे? हम अपनी हर चीज खो रहे हैं। क्या मैं अब अपने भाई को भी खो दूंगी? आप जानते हैं ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। भाई प्लीज, भाई प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए भाई। मुझे अकेला नहीं रहना भाई। ठीक है भाई जान, ठीक है, ठीक है। बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। चलो तुम बैठो, जाओ। एक कहानी थी जिसका नाम था कावान। पता नहीं आपने सुनी है या नहीं। और उस कहानी का हीरो अपना बाजू कटने के डर से गुलामी करने पे राजी हो गया, मगर सिर्फ गुलामी ही सजा नहीं थी, उसे हर रोज ऊंची आवाज से कहना पड़ता था कि मैं गुलाम हूं। हम इस कहानी को बचपन से ही जानते हैं मिस्टर ओजान, पॉइंट की बात कीजिए प्लीज। देखिए, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे दूर से देखा जाए तो ऐसा नजर आता है जैसे अभी इज्जत बाकी है। आप किस टाइप के हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, फालतू बातों में वक्त जाया ना कीजिए। तो एक दिन उस कहानी के किरदार ने हार मान ली, एक कुल्हाड़ी ली और बाजू काट दिया, काट के अपने मालिक के आगे डाल दिया और ये कहा कि मैंने अपना कर्ज अदा कर दिया है। बेशक आप आए और आपने हमारी जिंदगियों को बचा लिया, मगर हर गुलामी की एक कीमत होती है, ये बात आप भूलिएगा मत सनम मैडम। हेलो बाबा जान। आरज़ू, कैसी हो बेटा? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, बस कभी कभी प्लान से बाहर निकल जाते हैं लेकिन संभल जाते हैं। अभी हम ओजान के घर पर हैं। तुम्हारे ख्याल से वो अकेली कर पाएगी ये सब? नाज़लीन बहुत बहादुर है, वो मार्स पर भी चली जाए तो गुजारा कर लेगी। कहाँ गई मेरी अंगूठी यार? ओजान साहब। सनम मैडम, आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। मुझे तो लग रहा है आप कचरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। कचरे में? नहीं, असल में बात यह कि मैं इस वक्त रात को बाहर निकलकर कुत्ते बिल्लियों को खाना खिलाता हूँ। नहीं जानती थी आपको जानवरों से भी मोहब्बत है। वैसे भी आप मेरे बारे में बहुत कम जानती हैं। एनीवेज, आज जो आपने कहानी सुनाई थी ना, वो वाकई बहुत पुरअसर थी, मगर थी ओल्ड स्कूल। वो क्या कहते हैं ना, पुराना फैशन, ज्यादा ही इमोशनल थी। समझ आई ना आपको? एनीवेज, हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं, वही करना चाहिए जो जिम्मेदारी है, ताकि दोनों में से किसी को जुर्माना ना देना पड़े। तो ये भी बता दीजिए कि मेरी क्या जिम्मेदारी है? सुबह 10 बजे काम पे पहुंच जाना है, ये बताने आई थी मैं। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट। देखो अब
हाँ, वहाँ जाने से पहले तुम्हें एक चीज सिखाना चाहती थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है? वुडन फर्नीचर की एडवर्टाइजिंग कंपनी के बारे में है। ये देखो। पढ़ती हूँ मैं। कंफर्टेबल, सॉलिड, वेरी वेरी सॉलिड, इकोनॉमी, डिजाइन, स्ट्रक्चर, मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट। हाँ, चलो अब इसको आगे भी तो पढ़ो ना। कंफर्टेबल, सॉलिड, स्टाइल, मिनिमलिस्ट। वो जो आप देख रही हैं वहाँ पर प्रोडक्शन का काम हो रहा है। गुड जॉब। और वहाँ पर ऑफिस फर्नीचर का काम हो रहा है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी तो नहीं? जी नहीं मैडम, कोई परेशानी नहीं। अंकल, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे बताना है, ठीक है? जी मैडम। सनम मैडम, इस किस्म की प्रॉब्लम्स आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। इतना फ्री नहीं होना है वर्कर से। गुड जॉब। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? समझे क्या है? कहें, सुन रही हूँ मैं। नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। आप वर्कर्स के साथ इतनी इनफॉर्मल मत होइए। आप जानते भी हैं कि मैं आपकी इंचार्ज हूँ, राइट? एक्सक्यूज मी, नाम क्या था? मेहमद। तो मिस्टर मेहमद, आई थिंक सब अपनी पोजीशन का ख्याल रखें तो आसान होगा यहाँ काम करना। असल में ये जो आने वाले सीजन के लिए हमने डिजाइन किए हैं उसके सैंपल्स हैं। दरअसल ये लास्ट सीजन के हैं ओजान साहब। ये बच गए थे। हैरत नहीं कि ये सेल नहीं हुए, है ही बदसूरत। बदसूरत मतलब? सना मैडम के कहने का मतलब है कि ये मिनिमलिस्ट है, ज्यादा खास नहीं। जी, हमारी प्रोडक्शन लाइन के हिसाब से काफी अच्छे डिजाइन्स थे। होंगे, लेकिन अब से हम अपनी प्रोडक्शन लाइन चेंज करेंगे। मुझे वो डिजाइन अच्छे लगते हैं जिसमें कंफर्ट के साथ साथ ब्यूटी को भी डिलीवर किया गया हो, और साथ में इकोनॉमिक भी होने चाहिए और आंखों को भी भाने चाहिए। मैं समझ गया, ठीक है। गुड, आई गॉट योर पॉइंट। मतलब सालों से हम जो करते आ रहे हैं उसे बदलना होगा। मिस्टर रोजान, जानते हैं आप लोगों का डाउनफॉल क्यों आया है? बुरी किस्मत। किस्मत? अगर हम अपने फेलियर को किस्मत का नाम दे दें तो आप पहले से ज्यादा और बुरी सिचुएशन में आ जाते हैं। आई नो आपके पास सजेशन जरूर होगा। जी, मेहनत और ज्यादा मेहनत। नेचर को तो अपनी किस्मत पे राजी होना पड़ता है, लेकिन इंसान सबसे लाचार मखलूक है जो काम करने के लिए मजबूर है। तो अब मैं चाहती हूँ आप मेहनत के साथ मिलके प्रोडक्शन को कंट्रोल करें। बिल्कुल। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ आप अपने काम को और करीब से देखें और उस पर उबूर हासिल करें। मिस्टर मेहमद, ओजान की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी आपकी है। बेस्ट ऑफ लक। सच कहूं, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बुरा और बदतमीज इंसान कभी नहीं देखा। और तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? तुम्हें मेरी साइड लेनी है यार। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो के मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैंने बचपन से नहीं देखा कि तुम्हें किसी ने इतना टाइट किया हो मेरे भाई। अब छोड़ भी दो यार, खुदा के। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये औरत हमारी जिंदगी में आई और इसका हिस्सा बन गई। तुमने कभी इसे पहले देखा था? नहीं, मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि हमें इस औरत के सामने जाना चाहिए।
मतलब तुम जानती हो कि यहाँ की प्रिंसेस तो मैं हूँ, मगर सब लोग उसी औरत का जिक्र कर रहे हैं। मैं मुस्तकिल इसके बारे में कहानियाँ सुन रही हूँ और अब तंग आ चुकी हूँ। उस औरत ने तो सब कुछ सर पे उठा लिया। ये कर क्या रही है? मेरे सामने आके करे जो करना है, मेरे सामने तो आए। एग्जैक्टली बेबी, एग्जैक्टली। अब मेरी हद से बाहर हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर का बुरा इंसान बाहर आ जाए। वो बुरा इंसान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। एनीवेज, इस वक्त हमें ये पता करना होगा कि ओजान कहाँ है और क्या कर रहा है। और ये हम लोग कैसे करेंगे? हमें इसके घर का कोई भेदी ढूंढना होगा। ये तो बहुत एक्साइटिंग है, जेम्स बॉन्ड की तरह। यानी ये भी कह सकते हैं। एक मिनट, शायद तुम्हें एजेंट मिल गया है। मिल गया स्वीटी? हेलो, मैं आयशा गुल की खाला की बेटी कुलसूम हूँ। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? यार सीमा, तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए था, लिटरली, वो भी हॉलीवुड में। आयशा गुल, तुम्हारी खाला का फोन है। हाय शुक्रिया आलिया साहिबा, मैं हमेशा आपको तंग करती हूँ। इसे कहो आइंदा फोन ना करी, यहाँ पब्लिक कॉल ऑफिस नहीं है ये। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी उसे, आइंदा नहीं करेगी वो कॉल। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हेलो, ठीक है मैं समझ गई। हाँ तुम खाला की बेटी हो, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, खाला को मेरा सलाम कहते ना तुम। ठीक है, खुदा हाफिज। इस औरत ने पागल कर दिया मुझे। अगर नाजली होती ना अभी इस सनम नामी लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देती। बदतमीज, नाजली जैसा कोई नहीं यार। ओजान, ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात। तुम कन्विंस हो गए हो कि ये जो औरत है ये सनम नाजली नहीं है। हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, तुम्हारी मर्जी। किसी वकील को जानते हो तुम? मुझे एक ही हियरिंग में तलाक चाहिए। हाँ, आतिफ भाई है ना लॉयर, लेकिन तुम तलाक नहीं दे सकते। क्यों? बस नहीं दे सकते। यार सरकन, तुम मुझे यहाँ पागल करने के लिए बैठे हो? क्या मतलब नहीं दे सकता? इससे पहले किसी को खबर हो, मुझे इस मामले को खत्म करना है। मेरी बात सुनो, मेरा एक कजन है, उसने कुछ दिनों पहले तलाक लेने की कोशिश की। वही जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। फैमिली लॉ के हिसाब से 1 साल से पहले तलाक का केस कहीं भी फाइल नहीं हो सकता। क्या? हाँ बिल्कुल, इंतजार करना होगा। लेकिन क्या? तुम झूठ बोल सकते हो, निकाह कैंसिल करवा सकते हो, तुम ये कह सकते हो कि तुम उस वक्त मेंटली डिस्टर्ब थे और तुमने ये एक हेल्दी डिसीजन नहीं लिया। और ये भी कहा जा सकता है कि तुमसे ये निकाह जबरदस्ती करवाया गया। और भी बहुत से झूठ बोले जा सकते हैं, लेकिन मतलब? लेकिन पता नहीं। तो मैं आतिफ भाई को कॉल कर। हेलो आतिफ भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई। मेरा एक दोस्त है, वो असल में अपना निकाह कैंसिल करवाना चाहता है। बिल्कुल भाई, मैं उसे आपके पास भेजता हूँ, आप उसका केस संभाल लेंगे ना? ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। अरे यार, हेलो, क्यों इतना तुमने अपने दिमाग पर सवार कर लिया है? सब कुछ हो जाएगा कुछ ना कुछ यार। अरे छोड़ो यार, तुम मुझे एक और दो, बल्कि 2 और दो। वेलकम आयशा गुल डियर। शुक्रिया सीमा साहिबा। डियर, मैं किस नहीं करूंगी, वैसे भी बहुत गर्मी है। उफ, बहुत गर्मी है। मैं इसमें से पी लूं थोड़ा सा? उफ अल्लाह, बाहर तो बहुत गर्मी है। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। आप पिए, कोई बात नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सीमा साहिबा, हद होती है। जब से आपका ओजान साहब से ब्रेकअप हुआ है ना, आप हमें बहुत याद आई कसम से। ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया सो हो गया, लेकिन हम फिर से जुड़ जाएंगे डियर। छोड़ो, ये सब मत सोचो तुम। हमारे जुड़ने की अब तुम पर जिम्मेदारी है। सुनो, अब मुझे तुमसे एक मदद चाहिए कि उस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम मुझे एक एक करके बताओगी, ठीक है ना? ऐसा है कि ओजान और सनम के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो सब जानना चाहती हूँ मैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें सीमा साहिबा, वो काम तो मैं यकीनन कर लूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। आयशा गुल बॉन्ड। अनम डियर, तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। जाहिर है कि जो तुम करोगी उसकी कीमत तुम्हें मिलेगी। कोई भी नेकी जाया नहीं जाती, पता है तुम्हें? समझ गई? अरे देखिए सीमा साहिबा, आप जानती हैं मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तो बनी ही ऐसी हूँ, आखिर तक ऐसी ही रहूंगी, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए क्या आयशा गुल बॉन्ड?
वो बस जहेज चाहिए बस। तो फिर ठीक है, तुम्हारे जहेज की जिम्मेदारी मुझ पर। शुक्रिया। ठीक है, मगर अब बताओ मेरी जान, मैं तुम्हारा जहेज बनवा दूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये एक अंगूठी है। औजान साहब इस अंगूठी के लिए बेचैन थे। ये तो शादी की अंगूठी है ना? ये लीजिए, और इसके अंदर भी देखिए। नाज़ली। हाँ, नाज़ली कौन है? यही तो जानना है। नाज़ली कौन है ये अभी तक एक राज है। बस सीमा साहिबा, आप मेरा फ्रिज और डीप फ्रीजर तैयार कीजिए, मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें जो सिल्वर कलर की होती है ना, यानी आप अपने टेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। बहरहाल इनको तैयार कीजिए, तब तक ये अंगूठी मेरे पास रहेगी। समझ गई ना आप? मैं एक और घूंट ले लूं, क्योंकि मेरा सफर बहुत लंबा है। लड़की, ये अंगूठी का क्या चक्कर है? मुझे नहीं पता। नाज़ली लिखा था इसमें। ये नाज़ली कौन है? हमें ये बात मालूम करनी होगी। अनम डियर, मैं तुम्हें दोबारा उस गांव वाली लड़की के बारे में बताता हूँ, क्योंकि उस दिन हम दोनों साथ थे। वो भाग रही थी और मैं उसके पीछे। मैंने ये सोचा उसके साथ ड्रामा करूंगा, थोड़ा सा रोमांस कर लूं, पर उसे तैरना ही नहीं आता था। ठीक है, घबराओ मत। अरे रुको, अरे रुको रुको। मेरी वजह से वो डूबने वाली थी। वैसे ये कहानी तो मुझे पहले भी सुना चुके हो। क्या? कि उस लड़की को तैरना नहीं आता। अब क्या तुम यहाँ से सफरान बोले जाओगे चेक करने के लिए? बस एक स्विमिंग पूल का इंतजाम करो और उसे किसी तरह पूल में फेंक दो। अगर वो तैर सकी तो सनम। क्या समझे? वैसे भी तुम ये सब गांव में अच्छी तरह से देख चुके हो कि उसको तैरना नहीं आता, तो अब क्या मुश्किल है? एक और दो जरा। दो दो। ये क्या हो रहा है? निकलो यहाँ से बाहर। मेरी जान के दुश्मन बने हुए हो, पागल बदतमीज कहीं के। उठो और जल्दी जल्दी बाहर निकलो मेरे कमरे से, निकल जाओ। हाय, कहीं किसी शक्ल ना देख ले। तुम हो कौन? अरे यार रुको तो सही। तब हो जाओ, निकलो यहाँ से। तुम चीज क्या हो? निकलो, बताती हूँ। निकलो यहाँ से। क्यों मार रहे हो? जरा भी तमीज नहीं है इस इंसान को। मेरे खुदा, जानती भी हो तुम किसको किसके घर से बाहर निकाल रही हो? घर मेरा है, मेरा। तुम निकलो यहाँ से। अभी आती हूँ तुम्हारे मेरे कमरे में। अरे सनम, सही छोड़ रही हो। अरे क्या कर रही हो लड़की? रुको जरा, रुको ना। देख लूँ तुम्हारी खबर। सनम, सनम कह रहे हो मुझे? नाम ले रहे हो मेरा? मैडम कहो मुझे। तुम कितनी नकचड़ी, बदतमीज और रूड हो सनम साहिबा। ये नजर आ रहा है ना, तो मैं तुम्हारी छाती से आर पार कर दूंगी। छाती मतलब?
औजान अगर इसे तैरना ना आया तो? हाय अगर ये डूब गई तो क्या होगा? अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं हो लड़के? औजान जल्दी करो, बचाओ उसे। भाई कुछ करे ना। अरे क्या खड़े देख रहे हो, बचाओ। आई एम श्योर इसे तैरना आता होगा। अरे औजान प्लीज। नाज़ली, सनम मैडम, सनम मैडम, थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। आप ठीक है ना? ओह माय गॉड, आप ठीक तो है ना? आप बहुत देर तक पानी के अंदर थी, मुझे लगा आपको स्विमिंग करना नहीं आता। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस वो अचानक से गिर गई। अरे वहाँ खड़े क्या देख रही हो? जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जल्दी आओ, पुश करो इन्हें। और हाँ, ये नहाएंगी, जल्दी से इनका शावर तैयार करो। अच्छा ठीक है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। औजान साहब से कहिएगा यहाँ मेरा इंतजार करें, मुझे उनसे बात करनी है। ओह श्योर सनम मैडम, जरूर। सनम मैडम। रुक जाओ, उन्होंने तुमसे बात करनी है। क्यों? मुझे क्या मालूम, तुमने हरकत ही ऐसी की है। क्या आपको पता है उसने मेरी आंखों पर स्प्रे कर दिया था? मैं अंधा भी हो सकता था। क्या इसका इल्जाम भी मुझे देंगी आप? इल्जाम दूंगी? अरे मैं कितनी शर्मिंदा हूँ तुम्हारी इस हरकत पर। आप ठीक तो है ना भाई? ठीक हूँ मैं। अगर मैंने तुमसे इन आंसुओं का हिसाब ना लिया तो मेरा नाम भी नाज़ली नहीं। सनम मैडम, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। शायद आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था आप सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे। जी कहा था। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ? बस गलती की माफी ही मांग सकता हूँ मैं। आपको गलती करने की इतनी आदत हो गई है कि आपको लगता है आप सॉरी बोलेंगे और आपकी जान बच जाएगी, है ना? वैसे भी आपको आज तक सब माफ ही करते आए हैं। लेकिन मैं माफ नहीं करती। अगर आपने दोबारा गलती की तो इस बार आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को घर से निकाल दूंगी मैं। जो कहा आपको समझ आ गया अच्छे से? ठीक है। हाँ, बाय द वे, आइंदा आप मेरे कमरे के कभी इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगे, समझे? सनम मैडम, मैं भी आप ही की तरह था। मेरे पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, सब। बहुत गलतियां की हैं मैंने, लेकिन मैंने कभी भी जिंदगी में किसी को नीचा दिखाने के लिए इतनी कोशिश नहीं की। यहां तक कि अगर कोई पहले ही गिरा हुआ हो, उसे भी और गिराना मुनासिब नहीं समझा कभी। यह काम मैंने जानबूझकर नहीं किया, और अब से जैसा आप चाहती हैं वैसा ही बिहेव करने की कोशिश करूंगा। बस आप खुश रहिए, और जो इनायतें आपने कर रखी हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। औजान मेरी बात सुनो बेटा, प्लीज 1 मिनट रुको। औजान, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है? पागल हो गए हो क्या? दीवाने हो तुम? कैसे किसी लड़की के कमरे में घुस गए? ऐसे करता है क्या कोई अकल वाला? खुद एहसास नहीं हो रहा तुम्हें? हर रोज कोई नया वाकया, हर दिन कोई नया मसला। क्या तुमसे घर का सुकून बर्दाश्त नहीं है? कैसा चैन, कैसा सुकून? आखिर आप क्या बात कर रही हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खातिर इस लड़की के गुरूर को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। और क्या चाहती हैं आप?
मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ बेटा, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाओ। वो एक मामूली सी लड़की है, चाहो तो उसका दिल मुट्ठी में कर लो। तुम भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। कभी तो आप मुझे भी समझने की कोशिश किया करें मॉम। उन दोनों को हमारी हर बात से ही मसला है। मुझे ये बताएं कि आखिर क्या सोच रही हैं आप? अरे मेरे बच्चे, ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं। I mean, तुमने कभी फिल्म्स वगैरह नहीं देखी क्या? सारी लव स्टोरीज पहले नफरत से शुरू होती हैं। और तुम तो जानते हो औरत का दिल। वो लड़की जिस नजर से तुम्हें देखती है ना, उस दिन जिस तरह वो तुमसे बातें कर रही थी, कैसे उस बेचारी के आंसू निकलने वाले थे। लड़की उसी के सामने रोती है जिसके लिए दिल में कुछ महसूस करे, हर किसी के सामने नहीं रोती। मॉम। हाँ मॉम मेरी जान, देखिए मैं जानता हूँ कि गुस्सा आता है और ये भी कि हमारी आपस में नहीं बनती। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ मॉम। औजान मेरी जान, जो बात मैं कह रही हूँ वो इतनी भी बुरी नहीं है। ये सब दिल के मामले हैं। तुम एक बार उसे प्यार की नजर से देखो तो सही। बस फिर क्या होगा, चटबंगनी पट गया। मैं शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब तुम्हारा? हट्टे कट्टे मर्द हो तुम, शादी तो हर किसी को करनी पड़ती है बेटा। आशागुल, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उन सनम साहिबा से डरना चाहिए। हाय हुसैन भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं लिख कर देती हूँ, ये औरत हमें बहुत सताएगी, ये बात तो तय है। बिल्कुल। आशागुल, अब तुम्हारा क्या खो गया? ये तुम क्यों कह रहे हो हुसैन भाई? मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम्हारी कोई अहम चीज खोई है। बताओ कौन सी चीज खोई है? मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं खोया हुसैन भाई। आप मेरे पीछे पड़े हैं। मेरा चेहरा हमेशा से ही ऐसा है, मैंने कुछ नहीं खोया है। नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उफ, ये पागल है, पागल। हमेशा कुछ ना कुछ खो देती, फिर कहती है मैंने क्या खोया हुसैन भाई, और समझती है इसकी शादी हो जाएगी। हाँ, नहीं 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 नहीं, इस तरह कभी शादी नहीं होती। नहीं, अभी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? हुसैन भाई देखिए, आप मेरे पीछे बात कर रहे हैं, मेरा गुनाह ले रहे हैं। ये सब तो किस्मत के मामले हैं। उफ, हमारी निजात इसी में है मेरे बच्चे। मैं कभी ऐसी बात सोचती नहीं हूँ जो होना मुमकिन ना हो। वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है मॉम, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। ठीक है, जाइए, ठीक है, प्लीज चलिए। एक एक करके आप सब मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी बात को समझे। प्लीज आप चली जाइए। बस एक बार ये कह दो कि तुम सोचोगे जरूर, बस एक बार प्लीज। जी समझ गया, बस आप जाइए। थैंक यू सो मच। सोचूंगा, मैं सोचूंगा। या मेरे अल्लाह, तुम मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हो? शैतान लेकर गया है। शैतान ले गया, शैतान ले गया। मैंने तो बेची भी नहीं, कहाँ चली गई? अल्लाह करे मिल जाए। मुझे लग रहा है शैतान ले गया है। शैतान मेरी अंगूठी लौटा दे। हाय, शैतान मेरी अंगूठी। मैं समझी शैतान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहिए आलिया साहिबा। आय हाय, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया आयशा गुल? वैसे ये बताओ, तुम इन कपड़ों में इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, चाबियां ढूंढ रही थी। और क्या कर रही थी मैं? और ये जो तुम्हारी कमर पर चाबियां लटक रही हैं, ये किस लिए हैं? हाय आलिया साहिबा, कसम से B12 ना, टीवी पर बैठकर सारे डॉक्टर कहते हैं ना B12, लेकिन हम उन्हें सीरियस ही नहीं लेते। लेकिन उसके बाद क्या होता है, दिमाग काम ही नहीं करता ना। और वैसे भी इस पूरे घर में सिर्फ एक मेरा दिमाग चलता है। खैर अंदर चलो फौरन। जरूर उसका मतलब है डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ मालूम है। चुप हो जाओ तो। अगर डॉक्टर कहते हैं ये दवा लेनी चाहिए तो लेनी चाहिए। हिकमत, हाँ, एक बाल्टी और दो, मैं इसको एक दफा और साफ करूंगा। धो धोकर तुमने गाड़ी का रंग बदल दिया है। अब माँ जी यकीनन गुस्सा करेंगी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम समी भाई, बस अपने कामों में लगे हुए हैं। तुम बताओ, सब खैरियत है? जी जी सब खैरियत है। ये कागज अदालत से आया है तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला रहम फरमाए। भला हमारा अदालत से क्या लेना देना? तुम्हारा क्या वास्ता मैं नहीं जानता, बस अल्लाह करे खैरियत हो मेरे भाई। हाँ ये लो और इस पर दस्तखत करो ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं। नहीं, मैं नहीं करूंगा। माँ जी ने कहा है कि जब तक वो ना हो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। किस्मत, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता समी भाई, अम्मा नाराज हो जाएंगी और गुस्सा करेंगी मुझ पर। हिकमत तुम दस्तखत कर दो ना, तुम्हारे पे गुस्सा नहीं करेंगी अम्मा। क्यों नहीं करेंगी? हमेशा मुझे ही ऐसी चीजों पर डांट पिटती है। समी, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया फातिमा अम्मा। खैरियत है? मेरे ये बेवकूफ बेटे किस चीज पर दस्तखत नहीं कर रहे? अदालत से कागज आया है पर ये लोग इस पर दस्तखत नहीं कर रहे फातिमा अम्मा। हाँ। और एक यहाँ पर भी। हिकमत, पानी बंद कर दो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा सर तोड़ दूं। ठीक है माँ जी। तौबा।
उजान का है। नाजली से निकाह खत्म करा है वो तो। वाह, बिल्कुल अपने बाप पर गया है वो। बेरहम और कमीना इंसान है वो, एक नंबर का गद्दार कहीं का, साला घटिया इंसान। खुदा गारत करे तखाबास को। मेरी फूल जैसी नाजली को कितना दुख दिया। लिखा है कि मैं होश में नहीं था और मेरे साथ जबरदस्ती की गई। अच्छा, तो होश में नहीं था ये, इसके साथ जबरदस्ती की गई। अच्छा, तो ये होश आया है उसे शहर में जाके। हाँ नूरजहां, जाओ और जाके मेरा फोन लेके आओ जल्दी जल्दी। तौबा। समी, बात सुनो, अगर इस गांव में किसी के मुंह से ये बात मुझे सुनाई दी तो अच्छी तरह याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझ गए? आप भी हद करती हैं फातिमा अम्मा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अल्लाह हाफिज। अम्मा, ये लीजिए। मैं ये बात नाजली को कैसे बताऊंगी? बताना पड़ेगा, बताएंगे तभी तो वो उस जैसे आदमी से सही बदला ले सकेगी।